कहाँ तक थे जी हम लोग? हाँ पढ़ा रहे थे। चलिए अब हम देखते हैं। कल शाम 5 बजे से बोर्ड एग्जाम वालों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। उनका क्लासरूम खाली ना होने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। क्लासरूम खाली ना होने की वजह से डिस्टर्ब हो गया। अब हम आगे देखते हैं। हाँ? आपको कहाँ तक पढ़ा दिए थे हम? यूरोप। यूरोप खत्म हो गया था। हाँ? यूरोप में ये बेनेक्स देश बता दिया था। हाँ? ये महामनगा। ऐसा नहीं करो आगे बैठ के। पढ़ाई के टाइम पे हंस रही हो लोग ना। नौकरी नहीं हुआ तो कितना रोना पड़ेगा सोचो। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ? ये हो गया फ्रांस, पढ़ा दिए थे। फैशन नगरी पेरिस। पेरिस किस नदी किनारे है? सीन नदी किनारे। बोर्दो किस लिए? शराब। बोर्दो किस लिए है? शराब। शराब के लिए। समझ में आ गया? शराब के लिए होता है बोर्दो। शराब की अलग अलग कैटेगरी हो जाती है। बियर में सबसे कम अल्कोहल डाल देता है। बियर में भी क्या होता है? अल्कोहल उसमें, लेकिन सबसे कम रहेगा। उसके ऊपर जाएंगे, दो कैटेगरी बनाएगा, रम एंड सैम, नहीं जी शैंपेन तो कंपनी का नाम है। विस्की एंड रम बना देगा। रम शरीर में गर्मी पैदा कर देता है, इसलिए गर्मी के दिन में अभी जितने पियक्कड़ हैं सब, वो रम नहीं पीता है, क्योंकि शरीर में क्या कर देगा? गर्मी कर देगा। अभी क्या पिएगा? तो विस्की पीता है सब। अरे दादा, शराब वालों सबका कोई ठीक नहीं है यहाँ पर। पेरिस मिल गया। इधर देखेंगे लियोन्स मिलेगा। क्या मिलेगा? लियोन्स। क्या मिलेगा? लियोन्स। क्या मिलेगा? लियोन्स। मिल गया लियोन्स। लियोन है, लियोन से उसी को लिखेगा। इंटरनेशनल पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स में है। मिल गया लियोन्स। लियोन मिला? लियोन नहीं मिला? गधा सबको, इधर देखो। लियो मिल गया। मिल गया। इधर देखो, यहाँ पे इंटरनेशनल पुलिस का मुख्यालय है। इंटरनेशनल पुलिस को इंटर, इंटरनेशनल को शॉर्टकट में इंटर, और पुलिस को पोल। इंटरपोल। क्या कहेंगे? इंटरपोल। अगर क्राइम करके इधर उधर भागिएगा तो इंटरनेशनल पुलिस पकड़ेगी, जिसे कहते हैं इंटरपोल। जब ये एफआईआर लिखती है तो ये डोजियर मांगती है, माने डिटेल मांगेगी, और आपके खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर देगी। और यहीं से इंटरनेशनल पुलिस हर एक देश के पुलिस को बता देगी। जैसे जर्मनी से कोई व्यक्ति भाग के अगर हंगरी में छुपा है और इसको जानकारी मिल गया, तो ये जर्मनी को भी बता देगा और हंगरी को भी बता देगा, कहेगा यहाँ आके पकड़ लो। भारत ने भी कई अपने देश में क्रिमिनल्स को पकड़ा है। इंडोनेशिया से पकड़ा है तो इंटरपोल की मदद से। तो इंटरनेशनल पुलिस इसकी मदद करती है। यहाँ पर इसका सबसे निचला शहर में देखेंगे तो टुलूज मिलेगा। सबसे निचला शहर में देखिए क्या मिलेगा? टुलूज। टुलूज, यहाँ हवाई जहाज बनते हैं। टुलूज में क्या बनेगा? हवाई जहाज। टुलूज में क्या बनते हैं? हवाई जहाज। तो यहाँ इसका टुलूज शहर हवाई जहाज वायुयान बनाने के लिए प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में। और वायुयान की जो कंपनी है, उस कंपनी का नाम है एयर बस। क्या नाम है? एयर बस। एयर बस अब बहुत बड़े बड़े जहाज बनाती है। कौन सी कंपनी? एयर बस। इसकी सबसे बड़ी जहाज का नाम है एयर बस A380। एयर बस A380, ये दुनिया का सबसे बड़का जहाज आता है, एयर बस A380। ये कई लेयर्ड के होते हैं। यहाँ 2 मंजिला होता है, 3 मंजिला। सबसे बड़ा जहाज कौन होता है? अब तक का सबसे बड़ा जहाज है एयरबस A380। इससे बड़ा कोनो जहाज ही नहीं है ये। अमीरात से एयरलाइन इसका ज्यादा यूजर है। एमिरेट्स जो है ना, एयरबस को सबसे ज्यादा एमिरेट्स यूज करती है। एमिरेट्स एयरलाइन वो ज्यादा यूज करते हैं सर इसको। कंपनी का नाम एयरबस। कंपनी का नाम एयरबस। ये है आपका एयरबस। ये जहाज कंपनी होगी जी एयरबस। अभी जहाज का नाम क्या है? हाँ, A380। A380, एयरबस A380, ये सबसे ऊंची जहाज है, सबसे बड़ी है।
इसमें दो तल्ला आदमी बैठता है, देखो एक इधर भी बैठता है, एक तल्ला नीचे बैठता है, और सबसे नीचे वाले में सामान रखा जाता है, कार्गो। कितने इंजन इसमें है? 4, 1 2 और 2 उधर, 3 4, 4 इंजन का जहाज है एयरबस A380। इतना बड़ा है कि मतलब कि वीआईपी व्यवस्था है, सबसे महंगा, ज्यादा जगह होने की वजह से अब ये क्या करेगा, वीआईपी व्यवस्था ज्यादा रखेगा। तो इसने क्या किया है, अपने जहाज में एक से एक वीआईपी व्यवस्था देके रखता है। यहाँ पर बेडरूम भी होता है इस जहाज में। देखिए नीचे में कार्गो है, नीचे में क्या होता है, कार्गो। कार्गो सामान को क्या करता है, खुला में नहीं रखता है, पहले अपने एक कंटेनर में भर देता है, फिर इसको रख देता है, कंटेनर में भर के क्या करता है, रख देता है। तो ये हो गया कार्गो, कार्गो डिवीजन। ये तो इसका कॉकपिट हो गया, क्या हो गया, कॉकपिट। ये इनका पेंट्री हो गया, खाना पीने वाला सिस्टम यहाँ रखा रहेगा। और ये नॉर्मल लोगों के लिए है, ये वाला बीच वाला नॉर्मल। ऊपर में देखो बेडरूम वुडरूम सब रहता है, बिजनेस क्लास तो बेडरूम, तो ये शराब पीने वालों के लिए बार, नहाने धोने के लिए शावर, बेडरूम ये। और अगर आप इसके बिजनेस क्लास से अमेरिका से इंडिया आएंगे तो इसका बिजनेस क्लास का किराया यही आएगा, अमेरिका से इंडिया का 5 लाख। 14 घंटे की सफर लगेगी, और कितना, सोचो इस इंसान कितना पैसा कमाया होगा जो 14 घंटे के सफर के लिए कितना दे सकता है, 5 लाख दे सकता है। आपकी पूरी पढ़ाई, स्टूडेंट लाइफ के बीच की पढ़ाई पे 5 लाख, रहने खाने पे खर्चा होगा, फीस तो एकदम कम हो गया, तो आपका पूरा 5 लाख का खर्चा आने वाला है। एवरेज खर्च 6,000 रुपये आपका मंथली है कि नहीं, यानी 70-72 लाख रहने खाने का है। आप इसे सालाना समझ जाइए, 15-20 हजार एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए, 90,000 रुपया से 1 लाख आपका सालाना खर्च है। उसमें कभी बीमार पड़ गए, कभी एडमिशन लेना हुआ, कभी कुछ, कभी ये सब, इसलिए 1 लाख रुपया आपका क्या है, खर्च है सालाना। 5 साल का खर्चा 14 घंटा में फूंक दिया। ये इतनी बड़ी होने की वजह से इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो हो गया यहाँ पे। ये तो नॉर्मल लोग हो गए, ऊपर में रख देगा बिजनेस क्लास का, और नीचे में कार्गो, जैसे जहाज कार्गो जो ले जाना है लेके जा सकते हैं, किसमें, कार्गो में। और ये तो रेडॉम है, इसमें रडार रखा होता है, इसमें रडार है, इसका खाना पीना जो रखना है खास। घर नहीं बनाना पड़ेगा सर इसको, तो खुद कमाई है इस सब। जगह भी इसमें ज्यादा, इसमें क्या है, जगह ज्यादा। और ऐसे तो जहाजों में कैटेगरी होती है, जो सबसे सस्ता टिकट होता है उसके कहते हैं इकोनॉमी क्लास। कौन सा, इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास में बस आपको बैठने के लिए दे देता है, ठीक है। इकोनॉमी क्लास में क्या कर देगा, बैठने के लिए दे देगा। उसके ऊपर होता है प्रीमियम इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी, ये थोड़ा ठीक होता है, प्रीमियम इकोनॉमी। इसके ऊपर होता है बिजनेस क्लास, बिजनेस क्लास, समझे। बिजनेस क्लास में भी लोग पैसा खूब देते थे, मतलब समझ कीजिए जिस चीज के लिए इसका किराया, सपोज इसका किराया जिस टिकट के लिए 5,000 होगा ना, उसी फ्लाइट में इसका किराया 50,000 होगा। आप एयर इंडिया से दिल्ली से मुंबई जाएंगे, दिल्ली से मुंबई, तो आपके दिल्ली से जब मुंबई जाएंगे एयर इंडिया से, तो आपको इसका खर्चा रहेगा लगभग 10,000। कितना, 10,000। लेकिन उसी फ्लाइट में बैठेंगे बिजनेस क्लास में, तो इसका रहेगा 70,000। कितना रहेगा, 70,000। अब सोचिए, जिस चीज के लिए आप उसी टिकट में 70,000 दे रहे हैं, उसी जहाज में बैठा कोई व्यक्ति कितना दे रहा है, 10,000। और प्रीमियम इकोनॉमी में जाएंगे उसी में, तो आपको देना पड़ेगा 20,000। कितना देना पड़ेगा, 20,000। अब अंतर क्या है, तीनों को एयर इंडिया में खाना सबको देगा, इसमें बैठे रहेंगे खाना आपका रहेगा तो लकड़ी का चम्मच रहेगा, उससे खाइए। इसमें आएंगे तो खाना थोड़ा सा अपग्रेड रहेगा, और चम्मच के लिए ना रुमाल में चम्मच को कटलरी, स्टील का कटलरी से देगा इसमें। अब बिजनेस क्लास में बैठ जाइए, इसका बात ही अलग है ससुरा, बात ही अलग है इसका। इसमें बैठते तुमको घमंड आ जाएगा, जैसे घुसोगे तो किसी का नहीं पूछेगा। एक एयर होस्टेस वहां रहेगी, सबसे पहले आपको पूछेगी, मुंह पूछने के लिए ठंडा तौलिया दे या गर्म तौलिया दे। छोटा सा तौलिया रहता है,
नहीं हो गए छोटका तन। और तौलिया हाथ से नहीं उठा के, ट्रे में तौलिया को मोड़ के और एक चिमटा से सर उसे मुंह पोछ लीजिए। अब ठंडा से पोछना है कि गर्म तौलिया से मुंह पोछना है, देखिए उसका। उसके बाद सर जूस में क्या लेना चाहिए, बाकी आदमी सामान लेके परेशान है, हमारा सीट की इधर ही है। और ये सबको सबसे पहलवा रखता है, पहले 2-3 गो सीट रहता है बिना जूस या कुछ, पहले आपको जूस दे देगा, जूस पीते रहिए। टेक ऑफ से पहले आपको एक तो मेनू दे देगा, जैसे रेस्टोरेंट में कैसे क्या खाइएगा, खाइएगा क्या, तो खाना पीना भी उसमें जबरदस्त दे देता है। समझ में आएगी नहीं है क्या। अब बिजनेस क्लास का खाना, आपका खाना एगो रहेगा, उसमें इतना छोटा कंटेनर रहेगा, इधर दाल रहेगा, बीच में चावल रहेगा, एक साइड में नॉनवेज है तो नॉनवेज, नहीं तो ये। इसमें इतना बड़ा पहले ट्रे लाएगा, कम से कम 10 वेराइटी का खाना पीना, वीआईपी व्यवस्था। उसके बाद जब सोने को होगा तो कहेंगे सर लेटेंगे, बटन दबा के उसको बेड बना देगा, एक्स्ट्रा तकिया, एक तो कंबल टाइप का। गाना सुनना है तो ईयरफोन आपको ले नहीं जाना है, खुदे दे देगा। आगे एक टीवी, बाकी से डिस्टर्ब ना हो तो बीचवा में को पर्दा लगा देगा, एक नहीं आगे, आप आगे बैठे रहेंगे तो यहाँ पर्दा लगा देगा, ये सबको देखने की जरूरत नहीं है। सब पूरा व्यवस्था, बीच में पानी होनी चाहिए, जो चाहिए वहां पे। उतरने के लिए पहले सबको रोक दीजिएगा, सर अब चाहिए निकल गए आप, पहले बड़ी वो होता है व्यवस्था है यहाँ पे, समझे। हाँ, अब देखिए इसमें पैसा देने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ, धनाधन पैसा आता है लगा। कंपनियों ने सोचा कि कम आदमी ले जाके ज्यादा पैसा कमाने लायक, तो 2 तरह की एयरलाइंस है, एक सस्ते में ज्यादा लोगों को ले जा रही है, एक महंगे में कम लोगों को ले जा रही है। तो देखेगी भाई कमे लोगों को ले जा, बिना मतलब का झमेला है, 20 गो आएगा तो 20 गो झमेला करेगा यहाँ पे। कहा कि जब बिजनेस क्लास दे रहा और कमाओ इससे, तो इसको कह दिया फर्स्ट क्लास, अमीर अमीर में लड़ा दिया। पहले बिजनेस क्लास में बैठे अमीर को फील होता था कि हम अमीर हैं, अब फर्स्ट क्लास कर दिया। अब उसी का किराया कहेगा 1.5 लाख लेंगे आपसे, कितना ले लेगा, 1.5 लाख ले लेगा। अब आपको वो केबिन दे देगा, क्या दे देगा, केबिन, दरवाजा बंद कर दीजिएगा, फर्स्ट क्लास। अपना फ्रिज दे देगा, अपना एक छोटा सा, उसमें चॉकलेट आइसक्रीम उसी सब भरा रहेगा, शहद वहद सब एकदम फर्स्ट क्लास। ले, अब तुम्हें बहुत घमंड है बिहारी होने का, तो बिहार में आने वाली जहाजों में ये दोनों होता ही नहीं, होगबे नहीं करता है। 90% जहाजों में केवल इकोनॉमी होता है, बस एक विस्तारा थी जो बंद हो गई, एयर इंडिया के प्रीमियम इकोनॉमी होता है, ये दोनों होता ही नहीं है, ये दोनों होता ही नहीं है। अब तब तक इधर कुछ मतलब देखे कि पटना में आने के लिए जहाज का बिजनेस क्लास लिखा था, बिजनेस क्लास कहां से दिख गया, उहे सीटवा को तो नहीं मोट करके कह रहा है बिजनेस क्लास है। तो यहां आने वाली जहाजों में ये सब नहीं होता, बहुत घमंड रहता है ना एक बिहारी सब पे भारी, हाई हाउ जाके देखो बिजनेस क्लास भी नहीं इधर नहीं है। सबसे ज्यादा बिजनेस क्लास दिल्ली, बेंगलोर, गुजरात, मुंबई सब में है बिजनेस क्लास, बहुत जबरदस्त। उसका खाना देखोगे अब बहुत जबरदस्त उसका खाना रहा बिजनेस क्लास का। आप किससे जाते हैं, हम इससे जाते हैं, हम इससे जाते हैं, इधर बैठते हैं ज्यादातर में पीछे शांति से बैठ के निकल जाए यहाँ पे, नहीं समझे ना। ओ में कोई मिल जाएगा तो लगेगा सर ये जो सिलेबस है, आदमी पढ़ा पढ़ा के परेशान मिले, तो शांति से सोचता है यहाँ पे, तो उसको 5 कुछ अपना वो एक तो भाई साहब मिल गए हमको एयरपोर्ट पे, कहे मेरे बच्चे को यूपीएससी की तैयारी करना प्लीज सर हेल्प। हम कहाँ है, देखो तो क्लास 2 में पढ़ रहा था, क्लास 2 या 3 में पढ़ता हुआ छोटा था। मन में हम कहे कि तो डिले हो गया, ये तो बैच निकल गया है, उसको क्या पढ़ना है बेचारा, कभी बचपना जी लेने दो, समझे। तो इकोनॉमी सस्ता पड़ता है, टेंशन फ्री रहता है, समझे। तो एनी प्रॉब्लम, आप लोग जब कमा लीजिएगा लोग,
अच्छे खासे सेटल हो जाना, नौकरी के बाद बिजनेस करना, और मम्मी पापा को इसमें बैठाना, इसमें फर्स्ट क्लास। जब पहला सफर करा ना, बैठा देना इसमें। मतलब पहला कोई जरूरी नहीं कि उसमें ये यहाँ है, ये नहीं है फर्स्ट क्लास, तो बैठाए कहाँ से। तो मतलब बेस्ट सुविधा में उन लोग को देना। अब समझ में आया, समझे, इसका बात अलग रहता है। एनी प्रॉब्लम? तो ये जहाजें कहाँ बनती हैं? टूलूज। कहाँ पे? टूलूज। हमारे यहाँ जितनी जहाजें आई हैं, ये एयरबस A3 कितना है? 80। अपने यहाँ उतरती है A320। ये है एयरबस 80, हम लोग यहाँ उतरती है A320 उतरती है, जिसमें 180 आदमी बैठता है, चुपचाप कुर्सी लेके बैठ जाइए। दो तरह की जहाजें होंगी, एक बजट एयरलाइन। बजट एयरलाइन सस्ता टिकट देगी, खाना पीना कुछ नहीं देगी। आकाशा हो गया, इंडिगो हो गया, कोई खाना पीना नहीं देगा, शांति से रहो, खरीदना है तो खरीद के खाओ, समझ में आ गया? कोनो खाना गर्म नहीं रहेगा, आओ चुपचाप शांति। एयर इंडिया बजट एयरलाइन नहीं है, उसमें बिजनेस भी है, प्रीमियम इकोनॉमी है, सबको खाना देगा। खाना की कैटेगरी क्या कर देगा? अलग कर देगा, खाना की कैटेगरी, अब बाकी सब में खरीद के खाओ। वो भी कुछ आपको गर्म खाना नहीं, मतलब वो मैगी उगी टाइप का मिलेगा, गर्म पानी में डाल के। मैगी की नहीं होता है ना, पहले से बना हुआ रहता है इंस्टेंट नूडल, उसमें गर्म पानी दे देगा। क्या दे देगा? गर्म पानी, उसमें मिला के खाइए। दोनों का टेस्ट अलग होता है, हाइट पे जाने पे हमारा टेस्ट बदल जाता है। तो जो खाना जमीन पे ठीक लगेगा वो जहाज पे ठीक नहीं लगेगा, जो वहां ठीक लगेगा वो नीचे ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि प्रेशर चेंज होने पे हमारा ब्लड प्रेशर और ये टेस्ट बर्ड क्या हो जाने लगते हैं? चेंज होने लगते हैं। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कहाँ बनते हैं सब ज्यादातर? टूलूज में बनते हैं। अब हम फ्रांस जो है, फ्रांस के बगल में देखेंगे तो आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड। देखिए मिला, फ्रांस के बगल में स्विट्जरलैंड, सबको मिल गया। फ्रांस के बगल में स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड मिला कि नहीं मिला? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड मिल गया। कहाँ पे? फ्रांस के बगल में है स्विट्जरलैंड। ये स्विट्जरलैंड के जितने भी बैंक हैं, उन बैंक का एक नियम है कि वो अपना डिटेल किसी को दिखाते हैं नहीं है। अब इसी का फायदा उठा लेते हैं सब, कौन? जो ये है सब नेता सब, उसका फायदा कौन उठा लेते हैं? नेता सब। सारा पैसा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। सारा पैसा जमा कर देगा कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में जमा कर देगा। एक सेकंड, ज्यादातर लोग अपना पैसा कहाँ रख रहे हैं नेता लोग? क्या स्विट्जरलैंड बैंक अपना डिटेल किसी दूसरे को बताता है? क्यों? उसने नियम में बना रखा है। इसलिए नेता लोग के लिए सबसे अच्छा पैसा जमा करने के लिए कौन जगह हो जाता है? स्विट्जरलैंड। लेकिन आज का नेता थोड़ा समझदार हो गया, स्विट्जरलैंड नहीं जमा करके ऑस्ट्रेलिया में जमा कर दे रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उतना बदनाम नहीं हुआ है और स्विट्जरलैंड ज्यादा बदनाम हो गया, जिस कारण ज्यादातर लोग पकड़ा जा रहे हैं कहाँ पर? स्विट्जरलैंड। अब पाकिस्तान वाले जमा करते हैं पनामा में। पाकिस्तान वाले कहाँ जमा करते हैं? पनामा। और भारत वाले कहाँ जमा कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया। भारत वाले ऑस्ट्रेलिया। स्विट्जरलैंड में अब पैसा कोई नहीं जमा करने जा रहा है। आगे बढ़ जाए, तुम लोग को उलझाया जा रहा है स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड के नाम। याद रखो, एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है, किसी इंसान से बचना है ना, पहले उसके दिमाग में बैठा लो कि क्राइम यहां हो रहा है, अब बाद में पता चलेगा वहां क्राइम में नहीं हो रहा है। हाँ, उल्टे मांगता है कि आपका पैसा रखे हमको दीजिए,
रिश्वत के देखिए, टैक्स जब बढ़िएगा दो चीज होगा, एक टैक्स और दूसरा ऑडिट, कि पैसा आया कहां से। तो नेताओं को टैक्स देने में दिक्कत नहीं है, आया कहां से वो बताइए नहीं पाएंगे। ये कहता है कि हमको कोई मतलब नहीं है, हमको 2% दे देना, काम खत्म। तो एक मूवी थी दृश्यम, देखे थे, सारा चीज घुमा के रखा था कि डेड बॉडी में ही सबूत है, और डेड बॉडी ये चेंज कर दिया। तो भारत में जितने अमीर हैं ये अपना पैसा ऑस्ट्रेलिया में जमा कर रहे हैं। कहां जमा कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मीडिया के थ्रू फैलवा रहे हैं कि कहां पर है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। क्योंकि कभी कोई कॉकरोच आ गया, कभी कॉकरोच आ गया और कॉकरोचों ने जांच किया तो स्विट्जरलैंड में कुछ मिला ही नहीं, स्विस बैंक में कुछ मिला ही नहीं। जब स्विस बैंक में कुछ मिलेगा ही नहीं तो कॉकरोच लोग कुछ नहीं कर पाएगा। कॉकरोच कुछ कर पाएगा नहीं। तो जानबूझ के आपको कहां परेशान किया जा रहा है? स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में अभी पैसा रख रहा है। अच्छा, स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है देखिए, बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। मिला। स्विट्जरलैंड में एक शहर मिलेगा, दावोस। देखो, स्विट्जरलैंड में एक शहर मिलेगा, दावोस। स्विट्जरलैंड में एक शहर कहां मिलेगा? दावोस। नहीं मिला? फ्रांस के पास लिखा होगा, फ्रांस में घुस के देखो, जेनेवा। जेनेवा मिल गया, मिल गया जेनेवा। जेनेवा मिला कि नहीं मिला? इंटरनेशनल जितनी चीजें के मुख्यालय आपको ज्यादातर कहां मिलेगी? जेनेवा में। मेरी और सब लोग देखो, यू जब फर्स्ट, इधर देखो शांत है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1919 में, तो दुनिया को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया लीग ऑफ नेशन। क्या बनाया गया? लीग ऑफ। और इसने कहा कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देंगे, और लीग ऑफ नेशन बनाया गया था जनेवा में। लीग ऑफ नेशन कहां बनाया गया था? जनेवा में। और इसने क्या कहा था कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होने। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो इसके जगह बनाया गया यूएनओ। यूएनओ ने कहा कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देंगे, हम थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देंगे। तो यूएनओ का मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय था जनेवा। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशन को ही अपडेट करके क्या बनाया गया? यूएनओ। लीग ऑफ नेशन को अपडेट करके यूएनओ क्या बनाया? लेकिन सारे ऑफिस कहां छोड़ दिए? जनेवा में। तो लीग ऑफ नेशन कहां था? जनेवा में। उसके ऑफिसेज वहीं रह गए, अपडेट करके उसका मुख्यालय कहां लेके चले गए? न्यूयॉर्क में लेके चले गए। तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, बाकी सब चीज जनेवा है। जनेवा कुछ भी देखोगे जनेवा, कुछ भी देखोगे जनेवा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जनेवा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनेवा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कुछ चिपका दो जनेवा। यूएनओ न्यूयॉर्क। यूएनओ कहां है? स्विट्जरलैंड मिला। स्विट्जरलैंड में दावोस एक जगह है जहां पर हर साल अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन की बैठक होती है कि दुनिया को कहां कैसे बेहतर बनाया जाए। स्विट्जरलैंड पहाड़ों के बीच में है, पर्यटक लोग यहां बहुत जाते हैं। यह देश किसी के फेवर ओवर में नहीं रहता है, इसलिए स्विट्जरलैंड बड़ा फेमस डेस्टिनेशन है। यहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम है, और पर्यटक वहीं जाएंगे जहां के लोग सभ्य हों और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी समझते हो। यहाँ के लोग असभ्य होंगे, वहां कोई पर्यटक नहीं जाएगा। अगर यहाँ किसी होटल में अमिताभ बच्चन रुके हों, अगर वो होटल के आगे पुलिस नहीं, किसी होटल में अमिताभ बच्चन रुके हों, जाके ढक ढक हम मिलना चाहते हैं, भाई वो भी मिलना चाहता है कि नहीं, एक बार पूछ लो। नहीं समझे? वो बेचारा किसी काम से आए होंगे, पता नहीं अपना स्पीच तैयार कर रहे होंगे, थके हैं कि ना ना हम मिलेंगे मिलेंगे। जितने बड़े लोग होते हैं वो महंगे होटल में खाना पीना के लिए नहीं रुकते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ बकलोलवन को एंट्री नहीं है। अच्छा, वहां कोई पुलिस भी नहीं खड़ा रहेगा, हाईजन बकलोलवा घुस भी नहीं करेगा, सर मार के भगा दे तो। लेकिन नॉर्मल होटल में घुस जाएगा, घुस जाएगा यहाँ पे। यही कारण है कि बिहार का रोहतास जिला पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कोई नहीं जाता। ना वहां रहने की व्यवस्था, ना सेफ्टी, ना सिक्योरिटी, ना ऑटो, ना गाड़ी, ना कुछ, कोई मतलब नहीं। कहां से होगा? टूरिस्ट होना चाहिए, लेकिन अब बड़े होटल में 3-4 ही हैं पटना में, जैसे मौर्य, पनास, चाणक्य, ताज, 3-4 ऐसे ऐसे करके हैं, समझ रहे हैं? इस सब में बाकी इस सब में घुस भी नहीं करेगा कोनो। कौन सी लिख ले पनाच
उसमें नहीं घुसने देगा। तो सेफ्टी सिक्योरिटी जरूरी होती है। और लोग कितने प्राइवेसी को समझते हैं, समझिए। अब आप कल्पना करो कि मुसल्लापुर हाट में कोई अंग्रेज आ जाए घूमने, हो कर देगा। तो जितने बदतमीज कैटेगरी की मेंटेलिटी रहेगी, वहां से पर्यटन भाग जाएगा, पर्यटक भाग जाएगा। और ये हम आपको बता रहे हैं पढ़े लिखे लोग। और कितना आपका स्टेट हम लोग का कितना पीछे जा सकता है कि सरकारी स्कूल में मेजॉरिटी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं मेजॉरिटी सरकारी स्कूल में। आप उनका डिसिप्लिन जाके देखिए सरकारी स्कूल के बच्चों, अचीव टाइप की बात करेंगे। आप चले जाइए किसी प्राइवेट सीबीएसई स्कूल में, उसके बच्चे डिसिप्लिन से बात करेंगे। उनका अगर शर्ट पैंट में इन किए निकल नहीं सकता है, बाहर में निकल गया तो प्रिंसिपल मारेगा, यहाँ प्रिंसिपल लेके निकल, मार मारेंगे प्रिंसिपल, यहाँ पे कैसे निकल गया तुम्हारा यहाँ पे। बहुत सीबीएसई वालों ने डिसिप्लिन क्या बेहतरीन किया जिसका कोई हद नहीं। हम लोग क्लास 2 में पिटाए हैं तो अभी भी टीचर का नाम याद है, क्यों पिटाए थे हम लोग। हैंडपंपों में नहीं, ऐसे पनिया लगा के आदमी मुंह लगा के पी देता है। कोई टीचर देख लिए थे हम लोग, इतना मार मारे थे। अभी वो हैंडपंप देखते हैं हम लोग तो हम लोग को पानी नहीं याद आता है, याद आता है कि पिटाए थे में हम लोग मुंह लगा के पी रहे। तुम्हारा अकेला है ये, तुम्हारे घर का नल है ये, इसमें सारे लोग पियेंगे, तुम ऐसा लगा ले। अब और उसके बाद ड्यूटी लगाई थी कि तुम आज जब तक लंच होगा तुम खाना नहीं खाएगा, सबको पानी पिलाएगा। हैंडपंप चलाने का ड्यूटी, और में से लड़कियां चलाएगी सब। तुम क्यों चला रहे हो इतना? अच्छा, ये सब का अलग कॉन्सेप्ट है। ये खाना खा के टिफिन धोती है सब, हमको कैसे पता चला? हम बचपन में हमारा एक बार सजा मिला था पूरा चलाने का, तो हमको पता था। लड़की तो आराम से पानी पिया, हाथ धोया चल दी, पानियों पिएगी, हाथों दे और टिफिनियों धुलेगी। चलाए वाले का हालत खराब भइले। तो डिसिप्लिन अच्छा सिखाता है। तो पर्यटन वहीं जाएंगे जहां पर उसके पास सेफ्टी हो। दुबई लोग क्यों जाते हैं? कोई किसी महिला के साथ कोई छेड़खानी कर ही नहीं सकता है। जब तक छेड़खानी के लिए गोली नहीं मारेगा सर, कोई नहीं सुधरेगा। डरपोक तो खूब होता है सर। भारत का आदमी किससे डरता है? गुंडा से, और वो किसी से नहीं डरता है। भगवान से डरता नहीं, भगवान का लालच है उसको। वो डरेगा नहीं, कहेगा पैसा वैसा लक्ष्मी कम हो जाए तो पैसा धन दौलत, वो लालच है उसके प्रति। वो भी हुआ ना, इंसान मतलब ही कितना होता है। केवल और केवल इंडिया का आदमी क्रिमिनल से डरता है और किसी से नहीं डरता है। पुलिस से पलट जाता है, क्या करेंगे आप, समझे? तो यहाँ पे क्रिमिनल को रहने नहीं देता हो। आप पहाड़ पे जाइए, आपका मन है तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग ना, कैंप लगा के पहाड़ों पे आराम से रात भर उधरे, यहाँ सामान वामान छीन के लेके चलाएगा। झारखंड में एक महिला का नहीं रेप कर दिया सब, बेचारी कहाँ से आई थी? यूरोप से। वो पाकिस्तान पार की बाइक से, इंडिया गई, और कहाँ गई? छत्तीसगढ़ होते झारखंड आई तो उसका रेप कर। हाँ तो बैठिए आराम से, अभी शांति से, क्लास डिस्टर्ब नहीं करो, ठीक। तो जहां कहीं पे भी सेफ्टी सिक्योरिटी रहेगा ना, वहां पर्यटक जाएगा। अब बताइए, महिला को पूरे यूरोप में हल्ला कर दिया कि इंडिया सेफ नहीं रखा, और हम लोगों ने उनका क्या किया पता ही नहीं है कहाँ है। हम कहते हैं कि सबको देना, हम रखे मार मार गोली बढ़िया से उन लोगों को सुता देंगे हम यहाँ पर। हम, मेरा एक सीधा सा करना है कि इतना मार मारो ना, इतना मार मारो, सड़क पे कोई अपनी पत्नियों से बतिया तो डरा के तो नहीं। कितना गलत करता है लड़की सबके साथ। कॉलेज खत्म होता है, 12वां 4-5 गो लफुआ मोटरसाइकिल खड़ा रहता है। पुलिस के पास स्नाइपर बंदूक नहीं है, सब 3 बिल्डिंग दूर स्नाइपर लेके खड़ा रहो, छेड़खानी कर, खत्म। कैसे, क्यों कर सकते हो तुम वहां पर? सब छोड़ो ना, तुम लोग तो नहीं क्लास में तो नहीं किसी लड़की को बोल के दिखाओ यहाँ से निकलती है तो? तुम लोग को बोला है कौन? बस नाम बता देना ना मेरा। यहाँ मार मारे इतना ना यहाँ पे कि कांप जाना चाहिए। याद रखना हमेशा, भय बिना प्रीत कहां, डर खत्म प्रेम खत्म। पहले डर, बचपन में बच्चे माँ बाप कोई बड़ी ज्यादा मानते हैं, मम्मी ये वो, बड़ा होकर के बाद डर खत्म, डर खत्म हो जाता है। हम तो भाई तुम लोग को डर बना के रखते रहते हो। तो स्विट्जरलैंड पर्यटन के लिए क्यों अच्छा जाता है?
सब पढ़े लिखे हैं, सब अमीर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ना चोरी करेगा ना कुछ करेगा, यहाँ तो पर्यटन का चोरी कर देगा। और अभी के टाइम पे सबसे खचड़ा क्या हो गया है, सोचो कि जो बड़े होटलों में रूम सफाई करने जाता है ना, तो उसका एक सुपरवाइजर होता है, उसका पूरा मोबाइल चेक करता है कि तुम रूम में जाओगे तो मोबाइल वोबाइल तो नहीं है, मेटल डिटेक्ट नहीं तो ससुरा अंदर वह कैमरा लगा दे, कोई सामान लेके चला है, समझे। एक होटल है कोलकाता में, आईटीसी, आईटीसी कोलकाता में, आईटीसी करके वहां पे हम वहां रुके थे ना, तो हम ठंडी का दिन था, दिसंबर का, तो सूट प्रेस करने के लिए दिए थे, तो कहा कि सर इसमें आपका 15,000 रुपया था, कोलकाता आईटीसी, उसमें अंदर जेब में 15,000 रुपया, हम जल्दबाजी में थे, उतार के दे भाई प्रेस कर देना भाई पूरा यहाँ पे जल्दी। उनकी अंदर होटल में लॉन्ड्री सर्विस होती है जहाँ धुली जाती है, तो दे दिया यार। हम जब भी ये बात बोलेंगे कोलकाता वालों के लिए, अब हमें नहीं पता कि पूरा कोलकाता ईमानदार है या नहीं, ना हम पूरे कोलकाता को घूम के देखें, बट जब भी जाते हैं तो केवल इस वजह से एक रिस्पेक्ट बनता है, वहां के एक नॉर्मल इंसान को भी देखते हैं ना, लगता है यार ये सब ईमानदार है, आप समझ रहे हो। लेकिन अगर वही चोरी कर लेता, हमको ध्यान आता कि अरे यार ये तो गायब हो गया यहाँ पर, छोटी छोटी चीजों के सोचो, जो जा रहा है कर्मचारी मजबूरी में ना चेक करना पड़ रहा है कि कांड कर देगा कोई, अब बदनाम कौन होगा, होटल। तो जो छोटका निचवा लेवल पे होते हैं सब ना, इन सबको कोनो बुद्धि, कोनो कांड कर देंगे, सब फंस जाएगा, पूरा का पूरा नेशनल लेवल पे छवि खराब होगी, तो वहां पे तो ये चीजें बड़ा मायने रखती है किसी भी जगह पे पर्यटन के लिए। छोटे छोटे देश इसमें बड़ी आगे निकल गए, स्विट्जरलैंड पर्यटन के लिए। वैसे फ्रांस के नीचे देखिएगा एक छोटा सा देश मिलेगा, एंडोरा, और टुलूज के नीचे देखिए एंडोरा, एकदम छोटा सा देश मिलेगा, मिला फ्रांस और स्पेन के सीमा पर, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर एकदम छोटा सा देश मिलेगा, कौन सा, एंडोरा मिल गया। किसके सीमा पे मिलेगा, फ्रांस और स्पेन का। उसके जस्ट ऊपर कौन सा शहर है, टुलूज। हाँ, टुलूज किस लिए, एयरबस जहाज बनती है, कौन सी जहाज, एयरबस। इसमें सबसे महंगा, ये देखो तुम्हें हम एक बार दिखा देते हैं बिजनेस क्लास का खाना होता कैसे, ये है बिजनेस क्लास का खाना, दिख रहा है। इसको हम थोड़ा सा नीचे रख देते हैं, यहाँ देखिए, ये हम ना वस्त्रापुर में एक कॉलेज, हम लोग आईएम अहमदाबाद, तो आईएम से हम लोग लौट रहे थे, तो हम लोग टिकट लिए थे वही वाला, इकोनॉमी ही। कभी कभी क्या होता है, अपग्रेड कर देता है, जैसे जो रेगुलर सफर करता है ना, उसको कभी कभी क्या कर देगा, अपग्रेड, रैंडमली किसी का अपग्रेड कर देगा। तो हम टिकट लगाने गए, क्यूआर स्कैन किया, मेरा ले ये नहीं रहा, रिजेक्ट किया, क्या हम अहमदाबाद में रह जाएंगे। और एक चक्रवात आने वाला था उसके 2 दिन बाद, विपर जॉय करके कोई चक्रवात था कि कौन था, ऐसे करके कोई अहमदाबाद में चक्रवात गुजरात में आ रहा था, भाई ऐसा मत कर यार इसके बाद 2 फ्लाइटें बचल है, उसमें सीट होगा कि नहीं होगा, तो फिर आदमी को फंस जाएगा यहाँ पे। तो देखे कि क्या कर दिया था, अपग्रेड कर दिया था, अपग्रेड कर दिया तो इसमें भेज दिया, तो ये देखो इतना खाए पिए का दिल दिख रहा है, बढ़िया से चम्मच चम्मच लगा के सब, और सीट रहता है पूरा खुल जाएगा सीट, जैसे सीट के आगे स्क्रीन लगा रहेगा, तुम्हें टीवी मूवी देखना है, सही है, ये देख, ये इस सीट पे ये मूवी चलेगी, इस सीट पे ये मूवी चलेगी, ये पूरा सीट फैल के आराम से सो जाओगे, एकदम फर्स्ट क्लास है। और जो एयर होस्टेस वार्निंग नहीं बताती, सीट बेल्ट ऐसे बांध ले, उसको देखने की जरूरत नहीं, स्क्रीन पे ही दिखता है, फर्स्ट क्लास है। लोग एक विंडो मिलता है परेशान हो जाते हैं, एक आदमी को 3 गो विंडो मिलता है इसमें, एक यहाँ, एक इधर, एक इसके पीछे, इसके नीचे उठा के इसमें सारा चीज सब वीआईपी व्यवस्था रख देता है। हम लोग के लिए फोटो खींच के लाए थे, हाँ तुम ही लोग के लिए लाए। और अगर तुम प्रीमियम इकोनॉमी में जाओगे ना, प्रीमियम खाली ये कटोरिया दे देगा, चम्मच लगा के, को लेके खाते रहो चम्मच लगा के। और अगर इकोनॉमी में जाओगे ना, तो अल्मुनियम के प्लेट में देते चाउमिन उमिंग नहीं पैक करा के लाते हो। अगर इकोनॉमी में जाओगे तो ही चाउमिन वाला नहीं, अल्मुनियम फॉइल होता है, उसमें दे देगा। चम्मच की जगह कटलरी नहीं देगा, लकड़िया वाला चम्मच नहीं होता है, खाते रहो। आइसक्रीम वाला चम्मच जो खाते रहते हैं, लकड़ी वाला खाते रहो। यहाँ इसमें देखो बांध के दिया है पूरा चम्मच,
वीआईपी यहाँ पे दुकान, मीठा दही तो है वो दुनिया। इसमें एक और चीज है, जितना मांगना है मांग लो, लेकिन जो इसमें बैठता है वो इस टाइप का होता ही नहीं, उसको खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं है। जो यहाँ जाता है वो कौन, अभी आप लोग को खाने पीने में मन लगता होगा। हम लोग भी जब स्टूडेंट थे ना तो सोचते थे कि जब कमाएंगे ना तो पिज्जा खाएंगे, और नहीं इसे घींच के इसे रहता है, ऐसे दिखता था प्रचार हो, और इस तरीके कैसा होता है यार, अभी शौके मर गया है। तो हमको लेकिन वो तकलीफ याद है, इसलिए देखना ना रक्षाबंधन रहेगा ना तो पूरा पिज्जा का स्टॉल लगा देते हैं, कहीं नहीं। हमको अपना वो याद है कि हम कभी इसको सोचा करते थे खाने के लिए, लेकिन आप तो शौक ही नहीं रखते हैं, अब कौन चीज कुछ नहीं है। यहाँ पे बताइए टुलूज के नीचे कौन सा शहर है? एंडोरा। कौन सा शहर है? देश एकदम छोटा है कि नहीं? उस देश का ताकत कितना होगा? छोटा सा। फ्रांस से आजाद हुआ 1200 में, 1230 में, 1230 या 1238 में आजाद हुआ फ्रांस से। हम आजाद होते 1956 में। किससे? फ्रांस से। जबकि फ्रांस हमसे उतना दूर था। ये सोच रहा फ्रांस के सीधाने रह के स्पेन और फ्रांस दोनों को हरा के अपने जीत गया। अब 1230 में स्वतंत्र देश हो गया। कोई यू आएगा काट डालेंगे आप। आखिर ऐसे कैसे? यू कैन नॉट फाइट विद ज्योग्राफी। आप फिजिकल नक्शा में देखिएगा वो पहाड़ पे है, आपको यहाँ पीरेनीज पर्वत मिलेगा। देखिए पीरेनीज पर्वत मिला, पहाड़ पे लड़ना बड़ी मुश्किल हो जाता है। कौन सा पर्वत है? पीरेनीज पर्वत। पर्वत का नाम कौन पर्वत? पीरेनीज पर्वत पे कौन सा देश है? एंडोरा। अब बताओ इसको कौन हराएगा? कि आप सेना लेके चढ़िएगा, ऊपर से ईंटा चला देगा वो। हाँ चलाएंगे नीचे। और वो क्या किया था पता है? बड़का बड़का ढेला बांध के पहले से रख ले रहता था, रसरी में बांध के ढेला, और उसके सिपाही सब जगह रहते थे। देखता कोई चढ़ रहा है ऊपर, छोड़ दे, बेचारा चपा के गिर के मर जाए। तो उस समय ना हेलीकॉप्टर हुआ करता, धीरे 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 मजबूत हो गया। हेलीकॉप्टर वाके करिए क्या लेंगे? अमेरिका की इतनी मजबूत सेना है, डरे हुए अफगानिस्तान में उतरती नहीं है, ईरान में उतर नहीं रही है। क्यों? पहाड़ है। पहाड़ में छुपना आसान हो जाएगा ना। पहाड़ में छुप के राइफल का कोना निकलने रहेगा, आपका हेलीकॉप्टर जाएगा मार देगा। जा ऐसे खुले मैदान में तो आप मार देंगे, पहाड़ पे काहे नहीं लड़े थे लोग मराठों से? मराठों ने इतना मार मारा था ना, इतना मार मारा था मराठों ने, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मराठों से करेगा। लेकिन मराठे, दिक्कत क्या हुआ, इन लोगों ने छत्रपति को ही हटा दिया यार। अब आप अपने छत्रपति को ही हटा के सारी शक्तियां पेशवा में दे देंगे तो इंटरनल डिस्प्यूट हो जाएगा। तो आप तो पहला बात क्या है कि सत्ता के साथ खुद ही खेल दिए। छत्रपति जो थे उन्हें हटा के पेशवा लेंगे, तो फिर पेशवा कहेगा मैं क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं। जब आप एक को हटाए फिर नीचे लड़ाई होगी। तो पहले तो छत्रपति को हटा के इन्होंने गलत किया, उसके पेशवा में खुद की लड़ाई होगी। अंग्रेजों को फायदा मिल गया, लड़ लिया यहाँ पे। उधर से अब्दलिया चलाया, मार के चल गया। अब्दलिया युद्ध करके चल गया, कुछ किया ही नहीं यहाँ। अंग्रेजों ने पूछा आया काहे था, हम लोग का काम आसान करने हैं। तो लड़ाई में ज्योग्राफी बहुत मायने रखती, समझे। अब मैदानी क्षेत्र रहेगा तुरंत कब्जा हो जाएगा। यूपी, बिहार, बंगाल सीधे कब्जा। अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा यही मारा है। इतना मार मारे हैं सब अंग्रेज ना, इतना मार मारे हैं सब, वो मार मारे हैं सब, हम लोग के खून में बसा दिए हैं उसका डर। आजो गांव का आदमी पुलिस देख के डर जाता है। आज भी पिटाइल नहीं है वो कबो का बाप दादा परदादा पिटाइल होंगे, पुलिस वाला मारा होगा। तो वहां पर तो ये आराम आज आजाद हो गया। वहीं अगर आप इस साइड में देखेंगे, इस साइड में, तो आपको मिलेगा आल्प्स पर्वत। स्विट्जरलैंड किस पे बसा है? आल्प्स पर्वत। स्विट्जरलैंड बसा है आल्प्स पर्वत। स्विट्जरलैंड बसा है आल्प्स पर्वत। एंडोरा बसा है पीरेनीज। एंडोरा किस देश पर, किस पर्वत पे बसा है? पीरेनीज। एनी प्रॉब्लम? मिल गया? कौन सा पर्वत है? स्विट्जर आल्प्स। समझ आ गया? आल्प्स घूमने फिरने जाओ लोग कमा के स्विट्जरलैंड। अब कोई गधा इसमें नौकरी के सैलरी के भरोसे रहा, चाहे कोनो गधई, बेवकूफो लोग लाइफ नहीं जी पाओगे। नौकरी शौक के लिए, नौकरी शौक, बिजनेस कमाने, इतना कमाओ कि लोग कहें कि पैसा आ कहां से रहा। जी जान लगा दो, ईमानदारी से कमाओ। समझ गया? कैसे?
ईमानदारी, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से। तुम्हारा पड़ोसी कहे कि आ कैसे रहा है, समझ में आया कि नहीं गया? कभी ऐसा नहीं, बढ़िया से ईमानदारी से। नो सैलरी के भरोसे रहेगा तुम लोग, कोई सैलरी के भरोसे नहीं। लड़की लोग तुम लोग सैलरी के भरोसे रहोगे, क्या ही आएगा? सैलरी किस लिए? शौक के लिए। जॉब पे रखना है, मेहनत करके बिजनेस संभालना है। अब बेरोजगार से तुम लोग ब्याह भी कर सकती हो, उसको बिजनेस दे देना है, बेरोजगार को करो, यहाँ पे बिजनेस करो। नहीं हाँ, डरे भाग जाएगा, सबसे पर भी नहीं करेगा, इसको पता है इतना मार मारेगी ना। आगे बढ़े तो हाँ इसमें, अच्छा यहाँ पे कौन पर्वत है? ब्लैक फॉरेस्ट। बताओ तो, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट, ये आपको पहले मिल गया होगा। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट, स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड में, स्पेन और फ्रांस के सीमा पर, स्पेन फ्रांस के सीमा पर एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, स्पेन फ्रांस की सीमा पे कौन सा पर्वत है? पिरेनीज। कौन सा पर्वत है? पिरेनीज। पर्वत का नाम पिरेनीज पर्वत। कोई दिक्कत? चलो आगे का क्लास कल कर देंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।